लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देन वी हैड सीन होल नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, और हमने इनके कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर दैट? और फिर हमने ये भी देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनीथिंग विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कैन बी कॉल्ड ए रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको आप मान लीजिए एक नंबर इंटीजर है, इंटीजर इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस, बट इट इज ए कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं है। सपोजिंग एक नंबर p है और एक नंबर q है और q 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 15 एक नंबर है, तो आप 15 को भी लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाई 1। 15 डिवाइडेड बाई 1 जो होता है बट दैट इज इक्वल टू 15, कि नहीं? हेलो, यस सर। 15 डिवाइडेड बाई 1 इज सेम थिंग एज 15। 15 को आप लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 1. So this is of the form of p divided by q. Q. P divided by q, and q is not equal to 0. Here q is not equal to 0. P and q both are integers. P is an integer, इसकी वैल्यू 15 है। Q is an integer, इसकी वैल्यू 1 है। 0 कोई भी नहीं है इनमें, दोनों इंटीजर हैं, तो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। या -12/1, तो -12 को आप लिख सकते हैं -12 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, दिस ऑल्सो इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब सपोजिंग एक रैशनल नंबर है 1/2। अब 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 डिवाइडेड 4 इज आल्सो इक्वल टू 1/2, या नहीं? यस सर। इसको हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 64। सब जो है इक्वल टू 1/2 है। तो इसके इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए सब नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें p और q जो है दोनों को प्राइम कहलाते हैं, को प्राइम, क्योंकि इनके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और इसलिए इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम 1/2 लिख देते हैं, 1/2 कैन मीन एनीथिंग। तो जहां पे आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 128 डिवाइडेड बाई 256, दिस आल्सो इज इक्वल टू 1/2। या अगर आप ले लें 2048 डिवाइडेड बाई 4096, दिस सर आल्सो वो इज इक्वल ऊपर टू। वाला स्क्रीन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नीचे का ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ रैशनल नंबर लिखा हुआ दिख अच्छा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उसके नीचे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी लिखा सर। 2048 डिवाइडेड बाई 4096। तो ये भी
1/2 के बराबर ही है, ठीक है। जी सर। तो इसलिए इन सबको हम दिखा देते हैं 1/2 से। अब कुछ बुक की एग्जांपल ली हैं। बुक वही जो एनसीईआरटी की सीबीएसई की बुक है, उसी का मैंने रेफरेंस लिया है। उस बुक के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है। इसको करिएगा, सोचिएगा। ओके, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, देन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, और उसके रीजन दीजिएगा। ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको बाद में रिकॉर्डिंग का आपको यूआरएल दिया हुआ है, मेरी जो साइट है उसका यूआरएल मैंने दिया हुआ है ना, तो उसमें आप जी चेक सर। कर लेना, आपको ये वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसमें से आप ये क्वेश्चन देख के, अदरवाइज ये बुक से क्वेश्चन हैं, और ये आप इसको करिएगा। जी सर। सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है कि 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालिए, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, 3 और 4 के बीच में इनको प्लस करें तो ये आता है 7। 3 + 4 = 7, 7। ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। डिनोमिनेटर में सारे 7 आएंगे। अब न्यूमरेटर में आया 21, दिस इज इक्वल टू 3। 21/7 = 3, 3। ठीक है ना। इसी तरह जी एक सर। हमने ये ले लिया, और एक हमने एंड में है, हमें चाहिए 4। तो 4 का मतलब हो गया 7 × 4 = 28, तो हमने ले लिया 28। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए। इनके बीच में आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो, आप लिखते चले जाओ। एटलीस्ट 21 और 27 के 28 के बीच में लिखिए 22/7, 23/7, like this, 25/7, 26/7, 27/7। वो सारे के सारे नंबर जो है 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। आप चाहे इसको करके देख लो, एक मेथड ये है। ओके, आपको समझ आया कि नहीं यस। आया, यस सर, समझ आया। है ना। जैसे आपको 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 और 4 को हमने प्लस कर लिया तो हो गया 7। अब हमने 7 को ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, 21 आएगा, 7 × 3 = 21। इसी तरह एंड वाला जो है वो 28 है, तो 4। तो हमें 4 और ये 4 और ये 3, इनके बीच में नंबर ढूंढने थे। हमने इसको 3 को 21/7 लिख दिया, 4 को 28/7 लिख दिया। इन दोनों के बीच में अब जो है 21 से बढ़ाते चलिए, 28 से कम रखिए, तो ये हो जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26, 27, लाइक दिस। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, वेरी गुड। अगर ना हो ना तो बता दिया करो, है ना, डोंट हेजिटेट। तुम्हारी स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई हैं क्या? तुम्हारी जो सर शाम हमारा अगले महीने दोपहर को से होती है, हमारा शुरू हो चुका है। हाँ? हमारा ये पिछले महीने से शुरू हो चुका है हमारा अच्छा, हो ऑनलाइन गया था। जो क्लासेस। आप बीच में दिन में और क्लासेस करते हैं 1 बजे के बाद, वो सब क्या है, वो स्कूल की क्लासेस चलती हैं? नहीं सर, और एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। स्कूल अच्छा, की और क्लासेस सुबह से होती है अच्छा अच्छा, 11 बजे तक। ओके ओके।
अब देखिए इसके बाद क्या होता है, रैशनल नंबर्स जो हमने देख लिया पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। अब रैशनल नंबर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक रैशनल नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये जब हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3/4। अब इसका मतलब 3 को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, यहाँ अभी चल नहीं सकता तो यहाँ लगाएंगे हम डेसिमल, ओके, और यहाँ हम ले लेंगे 0। अब ये कितना आएगा, 4। सर 7 आएगा। 7 आएगा ना, वो मैं जरा वो ले रहा हूँ, पेंसिल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और इरेज करना पड़ता ना। यहाँ आ जाएगा 7, 4 7 या 28, 28। ओके। अब यहाँ क्या बचा, 2, फिर हमने 0 लिया, 4 5 या 20। यहाँ वो 7 गलत लिखा जाता ना, तो उसको मैंने इरेज किया, और उसके बाद पेंसिल निकाल रहा था तो उसमें टाइम लग गया। तो ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ओके, तो ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्म खत्म हो गई। टर्मिनेट माना फिनिश होना, खत्म होना, तो ये टर्मिनेट हो गई। ऐसा ही कोई और ले लो, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे 0.085 या 40, तो ये यहाँ भी रिमाइंडर जो है 0 हो गया, क्रॉस कर दिया मैंने। क्या वो आपका सिग्नल बार बार मिस हो रहा है क्या? यस सर, इधर थोड़ा सिग्नल स्लो आ रहा है। तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। आई बात समझ में? इसके अलावा इसके बाद एक और होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ये अभी मुझे हटाना पड़ेगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जांपल बुक से है, तो कहते हैं शो 3.792582 इन फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। जरा देखना, ट्राई करना, इधर स्क्रीन पर देखे बगैर अपने आप ट्राई करो, इसको लिखो, इस नंबर को। चलिए इस नंबर को मतलब कि मैं आपको कोई और नंबर बोलता हूं, शो 5, मैं लिख देता हूं नंबर यहाँ 5.7635448, इसको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिखना जरा। 5.763548 लिखा? यस सर, लिख दिया। बोलो क्या आंसर है? 57,63,548 डिवाइडेड बाय कितनी जीरोस हैं सर? 6 zeros हैं, यानी 10 यस, लाख। वेरी गुड, 6 जीरोस।
10 lakhs and this decimal goes, so it becomes 57,63,548. इसी तरह जो ऊपर एग्जांपल है 3.792582, तो इसमें अगर आप डेसिमल को रिमूव करोगे then it becomes 37,92,582 divided by 10 lakhs. ठीक है? यस सर। ओके अब और एक्सरसाइजेज ली हैं, पेज 11 ऑफ बुक। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो कह रहे हैं शो दैट 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 दिस कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P by Q। अब देखो ये जो यहाँ ओवर बार नहीं आ रही है, एक्चुअली जहां पर इस तरीके से रिकरिंग आते हैं, एक रिकरिंग नंबर हो गया। रिकरिंग माने ये रिपीट हो रहा है बार बार, जो मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग एक रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेट हो ही नहीं रहा और ये रिकर कर रहा है। रिकर का क्या मतलब है? बार बार रिपीट होना। हाँ, ये रिपीट हो रहा है। 3 जो है 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, और ये जितनी बार आप डिवाइड करते जाओगे रिपीट होता चला जाएगा। दिस इज समथिंग, दिस इज 10/3। 10/3 को जब आप करोगे तो इट बिकम्स रिकरिंग 3.333333। इधर हमने एक और लिया है जिसमें हमने लिया है 0.33। अगर आप 10/3 लोगे तो वो भी ऐसे आएगा 3.3333। यहाँ हमने दूसरा लिया है नंबर, सिर्फ लिया है 0.3333। तो इसको हम जब ऐसे आता है कहीं रिकर होता है तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 0.3 ओवर बार। दिस इज कॉल्ड ओवर बार और ओवर लाइन। क्लियर? अगर हम ऐसे ओवर Yes, sir, लाइन डाल clear. देंगे, हाँ जी, क्लियर है। हाँ, अगर ऐसे ओवर लाइन या ओवर बार डाल देंगे तो इसका मतलब ये रिकरिंग नंबर है, इसके बाद 3 रिपीट होता जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे है और अब हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लेना है, अब इसमें 3 जो है वो एक बार रिपीट, मतलब 3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम लेते हैं सपोजिंग x इज इक्वल टू 0.3। अब वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिया कि एक ही बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो सेम रहेगा। तो we'll get 10x is equal to 3.0। ठीक है, 10x is equal to 3.0। और यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जरा ट्राई करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। इधर मैंने जो समझाया है उसके हिसाब से आप जरा ट्राई करो। मैं ही समझा देता हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ रिकरिंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3.0 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3.3333। ओके, अब जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसको अब लिख सकते हैं, इसको 3 + 0.33। ये क्लियर है? अभी जरा पावर चली गई है इधर। हेलो चिरंजीव,